हेलो एंड वेलकम टू द हिस्ट्री लर्निंग। अगर अभी तक आपने हिस्ट्री लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द हिस्ट्री लर्निंग एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड गेट नोटिफिकेशन नाउ। हम लोग जैसा कि आप जान रहे हैं हिस्ट्री की एक शॉर्ट सीरीज और एक डिटेल सीरीज चला रहे हैं। और शॉर्ट सीरीज में इस समय हम जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी हैं, जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, उसको एक एक करके कवर कर रहे हैं। और उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हमने जो आज कुछ शब्द प्रमुख चुने हैं उनमें जो पहला है वो है अमीराने तुमन। तो अमीराने तुमन कौन था? तो अमीराने तुमन जो होता था वो 10,000 सैनिकों का अधिकारी होता था। यानी जो 10,000 सैनिक होंगे उसका हेड जो होता था उसे अमीराने तुमन कहा जाता था। अमीराने सदा क्या था? या अमीराने सदा। तो अमीराने सदा इस 100 सैनिकों का एक अधिकारी हुआ करता था। 100 सैनिकों का जो अधिकारी होता था उसे अमीराने सदा कहा जाता था। इसी तरह अमीराने हजारा एक होता था। तो अमीराने हजारा कौन होता था? 1,000 सैनिकों का अधिकारी, अर्थात 1,000 सैनिकों के ऊपर जो उसका कमांडिंग ऑफिसर होगा वो अमीराने हजारा होगा। इसी तरह अमीराने पंजाह होता था। अमीराने पंजाह कौन होता था? 50 सैनिकों का अधिकारी। तो कभी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, अमीराने तुमन, अमीराने सदा, अमीराने हजारा, अमीराने पंजाह एक साइड में दे देगा और दूसरे तरफ सैनिकों के संख्या और का समूह दे देगा। फिर आपसे कहेगा सुमेलित करिए। तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो और क्वेश्चन गलत हो जाए। बार बार कहना चाहता हूँ कि यहाँ से सवाल बराबर पूछा जाता है, चाहे कोई सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम हो या फिर कोई जीएस का एग्जाम हो। मैं बताऊँगा आगे यहाँ से किस तरह सवाल पूछे गए हैं। अमीर बहर क्या होता है? अमीर बहर ये नौकाओं का प्रबंध करने वाला एक अधिकारी होता था। कभी ऐसे ही पूछ सकता है, अमीर बहर दे देगा और फिर कहेगा निम्न में से इसका कार्य क्या था। तो फिर आपको 4 विकल्प दे देगा। नौकाओं का प्रबंध करता था, बंदरगाहों की देखरेख करता था, या फिर जहाज़ों की देखरेख करता था, या फिर कोई व्यापारी था ना। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको दे सकता है। तो अमीर बहर जो होता था उन नौकाओं का प्रबंध करने वाला एक अधिकारी होता था। इसी तरह आखुर बक क्या होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आखुर बक। तो आखुर बक जो है ये शाही घोड़ों की देखभाल करने वाला एक अधिकारी हुआ करता था। ये ग्रेड 1 का ऑफिसर है, एक उच्च अधिकारी है। तो आखुर बक शाही घोड़ों की देखभाल करने वाला उच्च अधिकारी है। इसी तरह काजी जो अक्सर सुनने में मिलता है, तो काजी एक न्यायाधीश हुआ करता था सल्तनत काल में, जो मुकदमों का निर्णय शरीयत के अनुसार करते थे। तो जो इस्लामिक कानून था शरीयत के अनुसार निर्णय करते थे वो न्यायाधीश काजी कहलाते थे। इसी तरह के कारकुन एक पद हुआ करता था। तो कारकुन जो अधिकारी होता था वो क्या करता था? वो भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी था। यानी जो भी राजस्व, भू राजस्व होता था उसका जो हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी था उसको कारकुन कहा गया है सल्तनत काल में। उसी तरह कुफ्र एक शब्द है। तो कुफ्र क्या होता था? कुफ्र अल्लाह और मोहम्मद साहब पर विश्वास न करने वाला, अर्थात एक प्रकार से जो इस्लामिक मान्यताओं या इस्लामिक जो है धर्म में, इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं करता था, वो कुफ्र कहलाता था। एक प्रकार से नॉन मोहम्मदन जो पॉपुलेशन है उसको कह सकते हैं। कुब्बा इसी तरह क्या होता था? तो कुब्बा एक प्रकार का तोरण है ना, गुंबद हुआ करता था, जिसे खुशी के मौक़ों पर मार्गों में सजाया जाता था। तो कुब्बा क्या है? एक प्रकार का तोरण या उसी को द्वार कह सकते हैं, एक गुंबद जिसे खुशी के मौक़ों पर मार्गों में सजाया जाता था। तो आज के अधिकारी हमने पढ़ लिए अमीराने तुमन, अमीराने सदा, अमीराने हजारा, अमीराने पंजाह, अमीराने बहर और आखुरबक, काजी, कारकुन, कुफ्र, कुब्बा। आप इसको 2-3 बार देखिए और फिर ये आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।